देवचा पांचवी के साथ क्या हुआ, इसका जवाब भी टीएमसी के पास नहीं है। साथियों, मैं यहां के सभी युवा साथियों को, हमारे एससी परिवारों को, मेरे आदिवासी परिवारों को भरोसा देता हूं कि टीएमसी के सिंडिकेट का अंत 4 मई को होकर रहेगा। चार मई को टीएमसी जाएगी। भाजपा भाजपा भाजपा। साथियों, बंगाल में बीजेपी सरकार कनेक्टिविटी का नया अध्याय शुरू करेगी। खड़गपुर मोरेग्राम एक्सप्रेसवे, दुबराजपुर बाईपास, सिउरी रेलवे स्टेशन, ऐसे प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी भी अच्छी हुई है और युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन अभी टीएमसी ने 75,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रोक के रखे हैं। आपको आंकड़ा याद रहेगा, भारत सरकार 75,000 करोड़ 75,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहां ला करके खड़े किए, लेकिन ये रोक करके बैठे हैं। आपको याद ही रहेगा आंकड़ा कितने, 75,000 करोड़। कितने कितने डबल इंजन सरकार बनते ही ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पर तेजी से काम होगा, जिससे बीरभूम में छोटे और बड़े हर प्रकार के उद्योगों के लिए नए रास्ते बनेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं टीएमसी ने कैसे मनरेगा के नाम पर भी गरीब परिवार, दलित परिवार और आदिवासी परिवारों को ठगा है। फर्जी जॉब कार्ड बनाए, कागज पर ही काम किया, बजट में हेराफेरी की। अब केंद्र सरकार जी राम जी कानून लेकर आई है। आप यहां बीजेपी सरकार बनाइए, हम जी राम जी कानून लागू करेंगे, गरीबों को रोजगार देंगे, गांव-गांव रोजगार देंगे। इससे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के लिए नई सुविधाएं बनेगी और गांव में 125 दिन का रोजगार भी मिलेगा और मजदूरी का पूरा पैसा आपके बैंक खाते में जाएगा। कोई सिंडिकेट हाथ नहीं लगा पाएगी, कोई कट मनी नहीं, कोई कमीशन नहीं। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बीरभूम के आलू पोस्तों की बहुत चर्चा होती है, लेकिन टीएमसी की निर्ममता आलू की खेती को तबाह कर रही है। इसके कारण आलू किसान अपनी जान तक दे रहे हैं। ये बहुत गंभीर संकट है। पहले आलू किसानों से उपज खरीदने का वायदा किया और फिर आलू की फसल को सड़ने के लिए छोड़ दिया। टीएमसी को इस धोखे की सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देंगे, सजा देंगे।
और इसलिए यहां बदलाव चाहिए। एखोन बदलो बदल चाहिए, एखोन बदल चाहिए, बदल चाहिए। साथियों, केंद्र सरकार ने छोटे किसानों के लिए एफपीओ यानी किसान उत्पादक संघ की योजना बनाई है। छोटे छोटे किसान समूह बना सकते हैं। इसमें किसान ही लोन, बीज, खाद, बाजार में बिक्री, ये सब कुछ मिलकर संभालते हैं। सरकार एफपीओ को कोल्ड स्टोरेज और आलू चिप्स जैसे कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी मदद देती है। यानी किसानों को ये एफपीओ चिप्स के उद्योग भी लगा सकती है। यहां भी आप बीजेपी सरकार बनाइए। बंगाल में किसानों के नए एफपीओ बनाए जाएंगे, जिससे अनेक समस्याओं का समाधान होगा। साथियों, आपको याद रखना है, टीएमसी को पीएम शब्द से तो नफरत ही नफरत है। ये पीएम शब्द ये मोदी के परिवार का शब्द नहीं है। ये पीएम शब्द मोदी की जागीर नहीं है। ये पीएम शब्द भारत के संविधान ने दिया है और जनता के आशीर्वाद से मिलता है। इनको किसान से, गरीब से, आदिवासी से, श्रमिक से, सभी से नफरत है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। बीजेपी सरकार की जिन भी योजनाओं में पीएम शब्द होता है, पीएम लगा है, टीएमसी उनका फायदा यहां मिलने ही नहीं देती। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि है, शुरुआत के कई महीनों तक बंगाल के किसानों को इन्होंने इससे वंचित रखा। लेकिन जब किसानों ने दबाव डाला तो निर्मम सरकार को झुकना पड़ा। अभी तक इस योजना से बंगाल के छोटे किसानों को 14,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई सिंडिकेट नहीं।